एलोपेशिया। एलोपेशिया एक ब्रॉड टर्म है जी। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था वो एलोपेशिया रीटा है, लेकिन एलोपेशिया बेसिकली बालों का उड़ जाना। एलोपेशिया बालों का उड़ जाना, इसका एक और भी ये एलोपेशिया टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसको बाल्डनेस भी कहते हैं, हेयर फॉल भी, लॉस ऑफ हेयर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रेपर्टरीज हैं उनके अंदर जो है ना वो लॉस ऑफ हेयर या हेयर फॉल ज़्यादा मिलेगा आपको। एलोपेशिया के लफ्ज़ हम अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होते थे, हेयर फॉल भी था। या फॉलिंग हेयर में आपको जाके मिलेगा। और फॉलिंग हेयर की जो डेफिनेशन, अभी ज़रा चलें इसकी डेफिनेशन है, आगे आगे डेफिनेशन कहाँ थी इसकी? जो हमने डेफिनेशन लिखी थी यार, आखिर में जहाँ मैं शुरू होता हूँ, इसकी डेफिनेशन ये है, एलोपेशिया। एलोपेशिया हेयर लॉस को कहेंगे। आप ये ना समझें कि कोई आपको कोई मुश्किल सा कोई काम आ गया। एलोपेशिया हेयर लॉस कैन अफेक्ट जस्ट स्कैल्प, ये सर पे इसका अफेक्ट आ सकता है, और एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है जहाँ जहाँ बाल होते हैं। इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये आर्जी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ हेरिडेटरी, ये कोई विरासतन भी हो सकता है, आपको विरसे में बाप गंजा है, बेटा भी गंजा है, तो ये हेरिडेटरी भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकता है, जैसे फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। आपको जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, उनको पता है बच्चों उनकी दाढ़ी नहीं आती, मूछें नहीं आती, वो पैदाशी उनके जो फॉलिकल्स नहीं बनते, वो क्या, वो टोटल हार्मोनल्स हैं। अक्सर आपने देखा हो ना, दाढ़ी नहीं आती लोगों की, जवान हो जाते हैं 40-50 साल के, बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, हार्मोन, वो हार्मोन ही नहीं बनते। टेस्टोस्टेरोन का बड़ा जिम्मा है बालों की ग्रोथ पे, समझ आ रही है आपको? हार्मोनल चेंज है, और एक जो ऑटो इम्यून मेडिकल कंडीशन, ऑटो इम्यून डिजीज जिसकी हम सीरीज शुरू की है, एक ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून क्या होगा कि आपका अपना ही मदाफ़ती निज़ाम आपके अपने खिलाफ जब इस्तेमाल होगा तो आपके फॉलिकल्स को उड़ा के रख देगा, बालों को जड़ों से ख़त्म कर देगा। मतलब इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म पे, जैसे हमने सोराइसिस में पढ़ा, जैसे लेकोडर्मा में पढ़ा, बेशुमार सीलियक में पढ़ा, पूरी एक सीरीज करके आ रहे हैं। अब तो ऑटोम्यून का सवाल नहीं पैदा होता ना कि कोई ये कहे कि व्हाट इज ऑटोम्यून, कि हमने इतनी गर्दान की है ऑटोम्यून्स की कि अब तो मेरा जो बच्चा अनपढ़ है उसको भी पता है कि ऑटोम्यून क्या होता है, जो अनपढ़ है उसको भी पता है ऑटोम्यून क्या होता है, उसको भी पता है बालचार ऑटोम्यून है, उसको भी पता है सोराइसिस ऑटोम्यून है। क्योंकि मैंने इतनी इतनी बारीकी से पढ़ाई हैं ये चीज़ें कि अब लोगों को ये चीज़ समझने में मुश्किल नहीं है, चाहे वो साइंस का तलब इल्म है या नहीं है, उसको ये ज़रूर पता है कि ये ऑटोम्यून है। कि जिसको ऐसे ली है उसको पता है ऑटोम्यून है। जिसके बाल गिरेंगे पैचेस में तो वो दूसरे को देख के कहेगा हाँ ये डॉक्टर अली ने कहा था ना, ये एलोपेशिया जो एरिटा है ना, ये ऑटोम्यून है, ये सोराइसिस ऑटोम्यून है। हमने सिर्फ होम्योपैथ डॉक्टर को या दूसरे डॉक्टरों को हम एजुकेट नहीं करें, हम जनरल पब्लिक को भी एजुकेट करें। और मैं इतनी सलीस, इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ कि हर अनपढ़ पढ़े लिखे सबको ये बात समझ आ रही है कि व्हाट इज द ऑटोम्यून। सिंपल सी बात है कि व्हाट इज ऑटोम्यून। आपका इम्यून सिस्टम, आपका डिफेंस मैकेनिज्म दुश्मन के खिलाफ जब लड़ता है तो वो मिस्टेकनली अपने ही बंदों को भी मारना शुरू करता है। दिस इज ऑटोम्यून। थोड़ी सी एक आसान सा जुमला, लेमैन जुमला। साइंसी ज़बान बहुत सारी लंबी है, लेकिन आम आसान ये है कि आपका अपनी फौज अपने बंदों को मार दे, आपकी अपनी पुलिस अपने बंदों को मार दे, गलती से फायर करेगी तो इधर भी लग गया। अक्सर होता है ना
फायर शब शुरू होते हैं गांव में, कहीं लड़ाई होती है, जंग होती है, तो अपने बंदे साथ मार देते हैं लोग। तो दिस इज ऑटो इम्यून। एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम, एनीवन कैन बी लॉ से, कोई भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये फलाना ही मुब्तला होगा, इसमें एनीवन, एनीवन एंड एनी एज, किसी भी एज में बाल उड़ सकते हैं। बट इट इज मोर कॉमन इन मैन, मर्दों में ज्यादा उड़ते हैं, औरतों के कम उड़ते हैं। दुनिया में एक स्टडी की गई है कि औरतें गंजी आपको कम मिलेंगी, मर्द ज्यादा मिलते हैं, ऐसा है ना? ऐसा ही है। हाँ, चल एक इंटरनेशनल रेशो भी है कि औरतें कब